Hello student, today we are going to learn that how we will take out the data from the data frame. As we know, data frame store the data in the form of the tables. So I have already made a data frame. This is a data frame where I have taken the three lists, BST, account and economics. And using these three lists, I have made the marks dictionary. The marks name is given to a dictionary and this dictionary has been used to create a data frame. So ultimately आप लोग देख लेंगे कि मेरे दूसरे वीडियोस में मैंने डेटा फ्रेम क्रिएटिंग डेटा फ्रेम की जो वीडियो बनाई है इन दैट वीडियोस यू कैन सी दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा डेटा फ्रेम बनाया है जिसमें 3 कॉलम है BST, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स और 4 रोज हैं AA, BB, CC एंड DD। इट इज लाइक कि 4 स्टूडेंट हैं AA, BB, CC एंड DD नाम के और उनके BST, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं। तो केसेस बहुत सारे हो सकते हैं कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेटा को एक्सेस करना है। सपोज करो मुझे सारे स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स में मार्क्स देखने हैं, सारे स्टूडेंट्स के BST में मार्क्स देखने हैं। यहाँ मुझे क्या करना है कि मुझे पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट में मार्क्स देखने हैं। जब मुझे BB स्टूडेंट है उसके BST में भी, इकोनॉमिक्स में भी, इको में भी मार्क्स देखने हैं तो मुझे एक रो लेनी है, रो एक्सट्रैक्ट करनी है। जब मुझे सारे स्टूडेंट के अकाउंट में मार्क्स देखने हैं तो मुझे अकाउंट नाम का कॉलम चाहिए, या मुझे पर्टिकुलरली BB स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स में मार्क्स चाहिए तो मुझे एक पर्टिकुलर रो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ये सारे केसेस में ही डेटा फ्रेम से डेटा को एक्सेस कैसे किया जाता है वो आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है तो वो तरीका बहुत ही इजी है। हमें सिर्फ डेटा फ्रेम का नाम लिखना है और बिग ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखना है जो मुझे एक्सेस करना है। सपोज करो मुझे इकोनॉमिक्स कॉलम एक्सेस करना है तो आई विल राइट प्रिंट DF एंड इन बिग ब्रैकेट आई विल राइट इकोनॉमिक्स। सो हियर इट इज, देखो इकोनॉमिक्स में 45, 23, 67 एंड 89। नेम क्या है कॉलम का? इको एंड इनके ये मार्क्स हो गए। ठीक है ना। तो accessing a column is very easy because there is no need to use any method. Otherwise we are going to use a method that can be LOC और ILOC। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। प्रिंट DF डॉट LOC के अंदर हम लोग क्या करते देखिए। LOC स्टैंड्स फॉर लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ लेबल ऑफ कंटेंट, सॉरी लेबल ऑफ कंटेंट मतलब कि जो आपने लेबल्स दिए हैं डेटा फ्रेम को, that we are going to use to access the data. When we are going to use labels of the data frame to access the data, then we are going to use LOC। ठीक है ना। और जब हम इसके डिफॉल्ट इंडेक्स यूज करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज ILOC, इंटीजर लेबल ऑफ कंटेंट। तो अभी हम लेबल ऑफ कंटेंट यूज करेंगे। तो LOC लिखने के बाद बिग ब्रैकेट बनाया जाता है और यहां पे लिखी जाती है रो रेंज जो भी हमें चाहिए और कॉमा करके कॉलम रेंज। ये हम रन नहीं करने वाले, मैं आप लोगों के समझने के लिए लिख रही हूं। पहले आती है रो रेंज और उसके बाद आती है कॉलम रेंज। तो सपोज करो कि मुझे एक्सेस करने हैं BB स्टूडेंट के अकाउंट्स में मार्क्स, तो आई विल राइट BB है रो, कॉमा करके कौन सा कॉलम चाहिए मुझे? अकाउंट नाम का कॉलम चाहिए, तो ACC इज द कॉलम। अब इसको रन करते हैं तो देखिए टेबल में BB स्टूडेंट के अकाउंट में मार्क्स 56 है, तो ये ही एक्सेस हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से ILOC से भी एक्सेस करते हैं, प्रिंट DF डॉट ILOC नाउ बिग ब्रैकेट। अब मैं बोल रही हूँ कि ILOC में हम क्या करते हैं, इंटीजर लेबल जो इसका डिफॉल्ट लेबल है वो यूज करते हैं। तो देखो इसका डिफॉल्ट लेबल ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे भी 0, 1, 2 है। तो मैं चाहती हूँ CC स्टूडेंट के इको में मार्क्स, तो CC मीन्स हो जाएगा इसका सेकंड, रो का सेकंड एंड यहाँ पे भी सेकंड, तो 2, 2 हो जाएगा। तो इट विल बी 2, 2 and we are going to run it। तो इट विल बी 67। CC के इकोनॉमिक्स में मार्क्स 67 है। ओके। अब हो सकता है कि मुझे एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी रो चाहिए, तो अगर मुझे पूरी की पूरी रो
सिर्फ एक पूरी की पूरी पर्टिकुलर रो एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आई विल राइट LOC। तो एक पूरी रो चाहिए, तो रो का नाम सपोज करो CC है, ठीक है ना। और कॉलम, कॉलम मुझे CC के सारे ही चाहिए, तो कॉमा करके मैं लिख दूंगी कॉलम, मतलब कि मुझे CC रो के, ये हो गया CC रो, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, CC रो है, और उसके ये क्या हो गए सारे कॉलम। कॉलम का मतलब स्टार्ट और स्टॉप होता है, तो मुझे स्टार्ट से लेकर के स्टॉप तक CC रो के सारे कॉलम चाहिए। वापस से दिखाती हूँ, ये हो गए CC रो, ठीक है ना। इसके स्टार्ट से लेकर के स्टॉप तक सारे कॉलम मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो CC के BST में मार्क्स 45, अकाउंट्स में मार्क्स, सॉरी BST में 56, अकाउंट में 45 एंड इकोनॉमिक्स में 67। इस तरह से हम पूरी की पूरी रो एक साथ निकाल सकते हैं। अगर मुझे पूरा का पूरा कॉलम चाहिए, इफ आई वांट अकाउंट्स मार्क्स फॉर ऑल और इको मार्क्स फॉर ऑल, तो df.loc, नाउ आई हैव टेकन, लाइक मुझे सारा ही चाहिए, तो सारी की सारी रोज किसके लिए, किसके लिए चाहिए मुझे सारी की सारी रोज, इको के लिए। तो ये तो क्या हो गया सारी रोज, और किसके लिए चाहिए, इको कॉलम के लिए चाहिए, ठीक है ना। इको कॉलम के लिए सारी रो, देखिए इको कॉलम, और इसकी सारी रो क्या है 45, 23, 67 और 89। तो हम इसे रन करते हैं, 45, 23, 67 एंड 89। इन दिस वे यूजिंग द LOC मेथड हम लोग कोई भी रो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉलम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर डेटा, देखिए हमने यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, BB रो का अकाउंट के मार्क्स, है ना। तो तीनों ही चीजें यूजिंग LOC हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ILOC का मैंने सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ILOC फुल फ्लैश कैसे हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।